नमस्कार दोस्तों, भटनेर आईएएस पर आपका स्वागत है। सी सेट की जो अपनी मैथमेटिक्स की सीरीज चल रही है उसमें आज अपने बात करेंगे परसेंटेज के बारे में। परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। तो सबसे पहले तो अपने को यह समझना पड़ेगा कि प्रतिशत होता क्या है, क्योंकि सी सेट के अंदर परसेंटेज और रेशियो और एवरेज, परसेंटेज रेशियो एवरेज, यही आपके जो मेन टॉपिक हैं वो रहते हैं। तो इसलिए परसेंटेज को थोड़ा अपने को अच्छे से समझना पड़ेगा कि परसेंटेज आखिरकार है क्या। परसेंटेज का मतलब है पर सेंट, यानी कि सेंट का मतलब होता है, पर का मतलब होता है प्रति, सेंट का मतलब होता है 100, यानी कि प्रति 100 पर कोई वैल्यू कितनी है। जैसे कि मैं ये कहना चाहूँ अगर आपको कि मेरे, अगर मान लीजिए कि 500 में से कितने नंबर आए, 300 नंबर आए। 500 में से मेरे कितने नंबर आए, 300 नंबर आए। तो कितने में से आए, 500 में से। तो अब इस 500 को मैं अगर 100 बनाना चाहूं तो कितनी बार बनाऊंगा, यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि 500 को कितनी प्रकार से 100 में बांटा जा सकता है। तो 5 बार, यानी कि 500 क्या है, वो 5 बार 100 हैं। 100 100 100 100 100, और ये 100 100 100 100 100 करके कितने बन जाएंगे, ये आपके 500 बन जाएंगे। ठीक है, और 5 बार 100 बन गए और मेरे नंबर कितने थे, 300 थे। तो अगर मैं इस 300 को कितने भागों में, 100 कितनी बार है, 5 बार है, अगर मैं इसको 5 भागों में बांट दूं बराबर बराबर, तो कितने आएंगे, ये आएंगे कितना, 60 60 60 60 और 60। यानी कि 500 को मैंने 100 में बदल लिया। 500 को मैंने किस में बदल लिया, 500 को मैंने 100 में बदल लिया। तो मैंने इसको क्या लिखा, 100 100 100 100 100 कितनी बार लिखा मैंने, 5 बार लिखा। तो मेरे अगर नंबर 300 आए थे तो उनको अगर सभी में बराबर बराबर बांटना है तो कितनी बार लिखना पड़ेगा, 5 बार लिखना पड़ेगा। और 300 को जब आपने 5 भागों में बांटा तो एक के पास कितना आया, 60। इस प्रकार से अगर इनको जोड़ोगे तो आपके बनेंगे कितने, 500 में से कितने नंबर, 300 नंबर। अब मैं जो आपको कहना चाह रहा हूं वो ये कहना चाह रहा हूं कि प्रति 100 कितने नंबर आए, यानी कि हर 100 पे कितने नंबर हैं आपके, हर 100 पे आपके 60 नंबर हैं। ये 100 पे 60 नंबर हैं, ये 100 पे 60 नंबर हैं। यानी कि जब आपने 500 में से आपके नंबर कितने थे, 300 थे, जब आपने उसको क्या बदल लिया, 100 में बदल लिया। आपने किस में बदल लिया, 100 में बदल लिया, तो वो क्या हो गया आपका, वो बन गया आपका 60 60 60 60 60। यानी कि आपके कितने नंबर हैं, आपके नंबर हैं 60%। एग्जाम में ऐसा नहीं करना होता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि परसेंटेज का बेसिक क्या है। परसेंटेज का बेसिक ये है कि कोई भी चीज आपके 300 नंबर 500 में से थे तो आपके प्रति 100 में से, यानी कि 500 के कितने 100 बनेंगे, 500 बनेंगे। तो पर अगर 100 को आप नंबर दोगे तो कितने कितने बांटने पड़ेंगे आपको, 60 60 नंबर बांटने पड़ेंगे। इस प्रकार से नंबर आपके कितने हो गए, आपके नंबर हो गए 60%, 60%। आई बात समझ में। अब बात आती है कि पेपर में कैसे करेंगे, यानी कि अगर ये चीज पेपर में आ जाए कि 500 में से, डायरेक्टली नहीं आती, 500 में से कितने नंबर हैं, 300 नंबर हैं आपके, तो इसको कैसे करोगे। तो देखो आपके कितने नंबर हैं, आप इसको ऐसे लिखोगे, कितने नंबर प्राप्त हुए आपको, जो चीज बतानी है। यानी कि आपने किसका वैल्यू बताना है, 300 का वैल्यू बताना है परसेंटेज में, कितने पे, 500 पे। आपके नंबर कितने आए, आपके नंबर आए 300। तो रटना नहीं है चीजों को, आपने समझना है चीजों को कि आपके नंबर कितने हैं। आपके नंबर आए 300, आपको क्या मिला, 300 मिला। कितना मिला, 300। ये 300 कितने में से था, कितने में से था, ये 500 में से। जो 300 था वो कितने में से था, वो था आपका 500 में। यानी कि ये होता है क्या आपका, मैं लिखता हूं इसको, ये होता है अपना आधार। ये क्या होता है, अपना आधार होता है। ये होता है क्या, आपका बेस होता है। बेस का मतलब जिस पर प्रतिशत निकालना है, जिस पर प्रतिशत निकालना है, यानी कि आपके टोटल नंबर, यानी कि जो टोटल चीज होती है उसके लिए। ठीक है ना। तो 300 नंबर कितने में से थे, 500 में से थे, तो आपका आधार जो रहेगा वो कितना रहेगा, 300 रहेगा। ठीक है, ऊपर क्या था, 300, 300 बटा 500, आप आधार आपका 500 बन गया, बटे में लिखेंगे। और आपको अब प्रतिशत चाहिए, क्या चाहिए, प्रतिशत चाहिए, तो इनटू में क्या लगा देंगे आप, 100 लगा देंगे। यहां से कितना निकल कर आएगा, ये 60%। ये जो निशान होता है, ये निशान किसका होता है, ये निशान होता है आपका प्रतिशत का।
क्या, इस तरीके से। किस तरीके से? ये जो निशान होता है ये होता है प्रतिशत का। ये जो आपका निशान होता है ये 2 बार जो लगे होते हैं, यहाँ 1 बार और यहाँ पे 2 बार, ये जो निशान होता है ये आपका निशान होता है किसका? प्रति हजार का। तो प्रतिशत और प्रति हजार। आपको मैं उस तरीके से बताऊंगा कि आप हर चीज निकालने में सक्षम होगे कि 300 कितने पर थे, 500 में से थे, आपको कितने पर निकालने हैं, 100 पर निकालने हैं। इनटू में क्या लगा देंगे आप? 100 लगा देंगे। 4-5 सवाल और करवाता हूं आपको मैं, ताकि आपको समझ में आए। मैं यहां लिखता हूं कि 800 जो है वो 1500 का कितने प्रतिशत है, या मैं 900 लिखता हूं यहां पे ताकि पॉइंटों में ना जाए, क्योंकि शुरू में अगर पॉइंटों में चलेंगे तो आपको ये लगेगा पता नहीं क्या ही लिखवा दिया आपने। मैं लिखता हूं कि 900 जो है 900 इज हाउ मच परसेंट ऑफ 1500। 900 1500 का कितने प्रतिशत है? तो किसका 900 बताना है, किस पे बताना है आपने? 1500 पे बताना है। वो कह रहा है कि 900 किसका 1500 का कितने प्रतिशत है, तो आपका बेस जो रहेगा वो कितना रहेगा? 1500 रहेगा। आधार जो यानी कि जिस पर परसेंटेज निकालना है वो कह रहा है कि 900 किसका पूछ रहा है, वो 1500 का पूछ रहा है कि 1500 का कितने परसेंट है, यानी कि 1500 पर बताओ कितने परसेंट बनेगा? क्या? 1500। नंबर कितने हैं, या जो भी वैल्यू कितनी है? 900। वैल्यू कितनी है? 900। 900 वैल्यू तो कितने पर है? 900 वैल्यू कितने पर है? 1500 पर। आपको चाहिए प्रतिशत पर, तो इंटू में क्या लगा दो, यानी कि हमें जो चीज 100 पर चाहिए तो इंटू में क्या लगा दो? 100। तो 900 तो कितने में से थे? 1500 में से। ये 900 कितने में से थे? 1500 में से। इंटू में 100 लगा दिया तो यहां पे आपका निकल कर आएगा कितना? ये 60%। और करवाता हूं मैं आपको। आपसे पूछ लिया जाए कि 250 200 का कितने प्रतिशत है। लोग रटते हैं, आपने रटना नहीं है चीजों को। 250 जो है वो 200 का कितने प्रतिशत है, तो किस पर निकालना है, किसका पूछा है उसने? जो 250 जो वैल्यू पूछी है वो काय पर पूछी है उसने? वो पूछ रहा है कि 250 200 का कितने परसेंट है। कुछ लोग रटते हैं कि छोटी वैल्यू ऊपर आएगी और बड़ी वैल्यू हमेशा नीचे आएगी, तो रटना नहीं है आपने। किस पर पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि 250 का कितने परसेंट है, 200 का कितने परसेंट है। किस पर पूछ रहा है वो? 200 पर पूछ रहा है कि 200 का कितने परसेंट है, 200 का कितने परसेंट है। 200 में से क्या रहेगा आपका? बेस। और कौन 250 200 का कितने प्रतिशत है, तो किस पर पूछ रहा है वो? 200 पर पूछ रहा है। आप बटे में क्या लिखेंगे? 200। और कौन? तो 250। 250 200 का कितने प्रतिशत है। प्रतिशत के लिए इंटू में क्या लगाते हैं? 100 लगाते हैं। यहां से आपका निकल कर आएगा कितना? ये 125%। यहां से कितना निकल कर आएगा? ये 125% निकल कर आएगा। इतनी बात आई समझ में कि कोई चीज का अब अपने सीधा क्या सीखते हैं कि परसेंटेज निकालना सीखते हैं। क्या कि 1500 का 80% निकालना सिखा दो सर, तो 1500 का 80% सीधा नहीं निकलेगा। पहले समझो तो सही कि बना कहां से है वो, फिर उसका उत्तर निकालेंगे अपने बाद में। ओके, क्या है? 250 200 का कितने प्रतिशत है, तो जिसका पूछा है वो बटे में रहेगा आपका। ओके, एक और सवाल लिखता हूं मैं। एक आदमी को 2500 में से, इसमें से 2500 में से 2100 नंबर मिले, या 2500 में से 2100 मार्क्स प्राप्त हुए। टोटल मान लो 2500 नंबर का था, 2100 मार्क्स प्राप्त हुए। तो बताओ, यानी कि मैं कहना चाह रहा हूं कि टोटल मार्क्स कितने हैं? 2500 हैं, और मार्क्स ऑब्टेन्ड कितने हैं? मार्क्स ऑब्टेन्ड कितने हैं? 2100। आपने क्या बताना है? परसेंटेज बताना है कि किसको कितने प्रतिशत नंबर मिले। तो बताओ टोटल कितने नंबर का पेपर था, यानी कि परसेंटेज जो निकलता है हमेशा टोटल पर निकलता है, कि परसेंटेज जो निकलता है हमेशा किस पर निकलता है? टोटल पर। बताओ टोटल कितने नंबर थे उसके? टोटल नंबर थे उसके 2500। टोटल नंबर कितने थे उसके? 2500 नंबर थे। टोटल कितने थे? 2500 नंबर थे। और उसको नंबर मिले कितने? उसको नंबर मिले कितने? उसको कितने नंबर मिले? उसको मिले 2100 नंबर। कितने में से? 2100 नंबर कितने में से मिले? 2500 में से। परसेंटेज के लिए गुणा में क्या लगा देंगे? परसेंटेज के लिए गुणा में 100 लगा देंगे। 2 0 से 2 0 कट गई। 25 8
25 हटा 200, 25 का 100, आपका आंसर कितना आया 84%। इस तरीके से आप परसेंटेज को निकालते हो, यानी कि कोई भी वैल्यू आप अगर प्रति 100 पे निकाल रहे हो, कोई भी वैल्यू अगर आप प्रति 100 पे निकाल रहे हो तो वो क्या है आपका, वहां से आपका परसेंटेज आता है। तो कोई परसेंटेज अलग से कोई टॉपिक थोड़ी है। परसेंटेज का मतलब क्या है कि वो परसेंट पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि 100 पे वैल्यू बता दो कितनी है। तो बिल्कुल आसान सा टॉपिक है क्या, कि कोई वैल्यू अगर आप 100 पे बता रहे हो तो वो क्या है आपका, वो आपके लिए क्या है, वो आपके लिए परसेंटेज है। इतनी बात समझ में आई कि आपके, उम्मीद कर रहा हूं इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब देखिए, अब मैं आपसे ये पूछता हूं कि 3000, तो आप पहले तो ये बताओ कि आप, इसको छोड़ो, पहले आप ये बताओ कि आपको एक बात समझ में आई क्या, कि परसेंटेज में वैल्यू कैसे निकालते हैं। परसेंटेज में वैल्यू कैसे निकालते हैं, आप गुणा में क्या कर देते हो, 100 कर देते हो। कोई वैल्यू आप प्रति 100 पे निकालते हो, आप क्या कर देते हो, गुणा में 100 कर देते हो। ठीक है, कोई चीज़ परसेंटेज में निकालनी है, कोई चीज़ वैल्यू में थी या कोई चीज़ नंबर में थी, और आपने क्या करना है, परसेंटेज में निकालनी है, तो आप क्या कर देते हो, इनटू में 100 कर देते हो। ठीक है, अब देखो, अब मैं आपसे पूछूं कि 2500 का 80% निकालो। 2500 का क्या निकालो, 80% निकालो। तो उसके कितने नंबर हैं, उसके परसेंटेज में नंबर कितने हैं, यानी कि 100 में से कितने नंबर हैं उसके, 100 में से कितने नंबर है उसके, 80% है। 100 में से उसके नंबर कितने हैं, 80। उसके नंबर अगर 80% है, 80% का मतलब यह है कि प्रति 100 में से उसके कितने नंबर आ रहे हैं, प्रति 100 में से उसके नंबर आ रहे हैं 80। तो यहां पर क्या करोगे आप, जो 2500 का कितना निकालना है, 80% निकालना है। क्या निकालना है, 80% निकालना है। तो बच्चे 80 नंबर कितने में से थे उसके, 80 नंबर उसके 100 में से थे। तो आप क्या करोगे, बटे में 100 लगा दोगे। क्या करोगे, 2500 गुणा 80 बटा में 100, यानी कि 80 नंबर कितने में से हैं, जो वहां कर रहे थे ना, 80 नंबर कितने में से हैं, पहले अपने उल्टा कर रहे थे। 80 नंबर कितने में से हैं, 100 में से। आपने कितने में से निकालने हैं, 2500 में से। तो ये इसका बेस है, इसको बच्चे पढ़ते नहीं है, बच्चे भागते हैं, सीधा रट लिया उन्होंने, 80 बटा 100 लगा दो, परसेंट निकल गया। क्यों, कैसे, कहां, ये नहीं पता होता अपने को। तो 2000 आपका उत्तर आएगा। यानी कि 80 नंबर हैं, 80% है, मतलब उसके 80 नंबर कितने में से हैं, 100 में से हैं। तो 2500 में से उसे कितने नंबर आएंगे, 2500 में से उसके आंसर निकाल लिया, कितने नंबर आएंगे, 2000 नंबर आएंगे। कितने में से, 2500 में से। आई ना बात समझ में। और करवाता हूं मैं तुम्हें, क्या कि 1500 का 75% कैलकुलेट कीजिए। कितना निकालना है आपने, 1500 का 75% निकालना है। आपने क्या लिखा, 75 नंबर कितने में से हैं उसके, 75 उसके नंबर हैं 75%, यानी कि 75 कितने में से हैं, 100 में से हैं। तो बताओ 1500 में से कितने होंगे। तो आप क्या करोगे, ये आएगा आपका 20 से 20 कट गया, 15 5 75, 7 15 7 105 और 112, 1125। यानी कि 1500 में से कितने नंबर होंगे उसके, 1125 होंगे। तो अब जो मैंने पढ़ाया उसका कंक्लूजन, जो अपने 12-13 मिनट में पढ़ा, उसका कंक्लूजन क्या बताया, उसका कंक्लूजन यही है क्या, कि अगर कोई वैल्यू दी गई है और उसको वैल्यू से बदलना है, किसमें, परसेंट में बदलना है, तो इनटू में क्या लगाएंगे, 100। अगर कोई वैल्यू परसेंट में दी गई है और उसको वैल्यू में बदलना है, तो आप क्या लगाएंगे, डिवाइड बाय 100। अब आप इसको पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं, लेकिन शुरू में याद कर लेते हैं तो फिर समझ में क्या आती बात। मैं आपको एक सवाल में 2 बातें बताता हूं। देखो, एक ही स्लाइड पर मैं आपको 2 बातें बताता हूं। कौन कौन सी, देखो, क्या कि एक मैं सवाल लिखता हूं यहां पे कि 4 या 4500 6000 का कितने प्रतिशत है, और एक मैं सवाल यही लिखता हूं दूसरा कि 6000 का 20% कितना होगा, 6000 का 20% कितना होगा। ठीक है,
तो 6000 का 20% कितना होगा? ये दो बातें, एक बात तो एक में तो मैंने आपको वैल्यू दे दी कि 4500 6000 का कितने परसेंट है, वो परसेंट में आंसर देना आपने, और दूसरा आपको परसेंट में दे दिया और मैंने क्या पूछ ली? वैल्यू पूछ ली। तो देखो आपके 4500 निकालने हैं, कितने पर निकालने हैं? 6000। किसका पूछा है? 6000 का कितने परसेंट है, ये पूछा उसने। ये पूछ रहा है कि कोई गिवन वैल्यू है, वो किसका? 6000 का कितने परसेंट है, यानी कि आपके 4500 हैं कितने में से? 6000 में से। 6000 का कितने परसेंट है, मतलब आपका बेस क्या रहेगा? आपका बेस रहेगा 6000। कितने हैं? 4500। क्योंकि बच्चों को हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि 6000 बटा 4500 आएगा कि 4500 बटा 6000। आज के बाद कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए आपका, कि वो कह रहा है कि 6000 का कितने परसेंट है, तो आपका बेस क्या है? 6000 है। कौन? 4500। 4500 6000 का कितने परसेंट है, इंटू, अगर परसेंट पूछा है तो इंटू में 100, यानी कि वैल्यू कोई कितने पे निकालनी है अपने को? 100 पे निकालनी है। तो वैल्यू कितने पे निकालनी है? 100 पे निकालनी है। ठीक है, ये कितना आएगा यहाँ से? 75%। ठीक है, और दूसरा क्या है? दूसरा उसने दे रखा है कि 6000 का 20% निकालो, यानी कि 20% में दे रखी है उसने, तो 20 कितने पे है? 20% में, देखो 20% दे रखा है तो 20 कितने पे है? आगे परसेंट लगा दिया, मतलब कितने पे है? 100 पे है। और अपने को कितने में से निकालनी है? 6000 में से निकालनी है। तो ये कितना हो जाएगा? 1200। ये क्या आ गई? वैल्यू आ गई। तो आपने क्या सीखा? कोई वैल्यू को जब परसेंट हटा के वैल्यू में निकालनी, यानी कि उसने 20% को वैल्यू पूछ लिया कि 6000 का 20% कितना होगा वैल्यू में, तो आपको बट्टे में 100 लगा देना है, और अदरवाइज आप क्या लगा देना है? अगर आपसे पूछ ले कि परसेंटेज में कितना होगा, तो आपको क्या लगा देना है? इंटू में 100 लगा देना है। ये है जो अभी तक हमने पढ़ा उसका कंक्लूजन। आई बात समझ में? अब देखो, अब चलते हैं अपने आगे। कुछ एक बातें बताऊंगा आपको, ध्यान रखना हमेशा। क्या? अगर मैं लिखूं, अब परसेंटेज से हटके वापस अपने रेशियो पे चलते हैं और 5 मिनट रेशियो को रिपीट करते हैं अपने। समझना क्या कहना चाह रहा हूं मैं। किसी संख्या को या किसी नंबर को 1/5 बढ़ाया गया, इसका मतलब क्या होता है? कि 1/5 बढ़ाया गया का मतलब क्या है? किसी संख्या को 1/5 बढ़ाया गया, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यह है कि यहां पर सबसे पहले आप लिखिए 1/5। वो कह रहा है कि 1/5 बढ़ाया गया। देखिएगा, ये जो चीज होती है, ये होती है हमेशा आपका बेस। ये जो चीज होती है हमेशा क्या होती है? आपका बेस, यानी कि आपका क्या होती है? आधार होती है। 1/5 यानी कि क्या? आपका ये बेस है, यानी कि ये क्या है? आपका आधार है। ठीक है, और ये जो होता है, ये होता है कि कमी, डिक्रीज या वृद्धि, इंक्रीज। यानी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं, इसका मतलब किसी संख्या को 1/5 बढ़ाया गया, इसका मतलब ये है कि वो बेस कितना है उसका? 5। यानी कि वो संख्या पहले कितनी थी? वो संख्या पहले कितनी थी? 5 थी, और उसको आपने क्या कर दिया? कमी या वृद्धि। उसमें क्या किया आपने? कमी या वृद्धि। तो सबसे पहले बताओ क्या किया आपने? बढ़ाया गया। आपने क्या की है? वृद्धि की है, तो प्लस। और कितनी वृद्धि की है? 1 की। 5 + 1, और अब वो नई वैल्यू कितना आ गई? नई वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। यानी कि पहले 5 थी, अब 1 बढ़कर कितनी हो गई है? वो 1 बढ़कर कितनी हो गई? 6 हो गई। ठीक है ना, कुछ चीज 1 बढ़कर कितनी हो गई? वो 6 हो गई। ठीक है, और बताता हूं कैसे। आपको अगर कह दिया जाए किसी नंबर को किसी नंबर को 5/13 घटाया गया, बताऊंगा अभी इसका मतलब क्या है, इसको मैं अप्लाई करना सिखाऊंगा कैसे। किसी नंबर को 5/13 घटाया गया, क्या किया गया? 5/13 घटाया गया। तो यानी कि बेस क्या है आपका? आपका बेस कितना है? 13। यानी कि वो पहले वो संख्या कितनी थी? पहले वो संख्या 13 थी। किसी नंबर को 5/13 घटाया गया, यानी कि पहले वो संख्या 13 थी, अब आपने 5 घटा दिए, मतलब -5 कर दिए, तो अब वो संख्या कितनी रह गई? अब वो संख्या रह गई आपकी 8।
इस तरीके से काम आती है कि 5/13 घटाया गया, मतलब 13 में से पहले 13 थी, अब 5 घटा दिया गया तो कितनी रहेगी, वो 8 रहेगी। मैं लिखूं या अगले पेज पे लिखूं कि 3/4 से बढ़ाया गया, 3/4 बढ़ाया गया मतलब इंक्रीज किया गया, 3/4 इंक्रीज की गई। तो बताओ ये बेस है आपका, ये बढ़ोतरी है आपकी, तो अब कितनी हो गई वो 4 से कितनी हो गई, वो 7 हो गई। अब धीरे धीरे बात समझ में आ रही है, वो संख्या 4 से कितनी हो गई, 7 हो गई। 1/4 घटाया गया, डिक्रीज किया गया। मैं क्या कहना चाह रहा हूं अभी धीरे धीरे आपके समझ में आ जाएगी चीजें। 1/4 घटाया गया मतलब बेस कितना है 4, यानी कि मूल संख्या कितनी थी 4 थी, और 1 घटा दिया मतलब अब कितनी रह गई, वो 3 रह गई। वो 4 से कितनी हो गई, 3 हो गई। वो 4 से 1 घटा दिया गया यानी कितनी हो गई, वो 4 से 3 हो गई। वो इतनी बात समझ में आई क्या आपके, इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। अब देखो, अब ये चीजें मैंने आपको क्यों बताई और इन चीजों का क्या महत्व है और ये कैसे काम में आएंगी वो समझते हैं। अगर ये चीजें आप समझ लेते हो तो परसेंटेज बिल्कुल आसान हो जाएगा। देखो कैसे। अब सबसे पहले तो अपने ये पढ़ते हैं कि परसेंटेज को फ्रैक्शन का मतलब होता है भिन्न। परसेंटेज को भिन्न में कैसे यूज करते हैं, भिन्न परसेंटेज को एज अ फ्रैक्शन कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको यह बताऊंगा कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में यूज करने की जरूरत ही क्या है। ठीक है, मैं आपको एक सवाल देता हूं, मैं आपको कहता हूं कि 1200 का 33 सही 1/3% ज्ञात करो, फाइंड करो। ठीक है ना, फाइंड आउट 33 1/3% ऑफ 1200। ठीक है, या उससे पहले मैं आपको देता हूं समझाने के लिए कि 1200 का 10% कितना होगा। किसका, 1200 का 10%। क्या लिखोगे, 1200 इंटू में 10% है, परसेंट को हटाओगे तो बटे में क्या लगेगा, 100 लगेगा। धीरे धीरे सीख जाओगे आप, परसेंट हटाओगे तो बटे में 100 लगेगा, है ना। मैंने आपको अभी बताया था क्या कि परसेंट को जब हटाते हैं तो बटे में क्या लग जाता है, 100 लग जाता है। तो 1200 का 10% पूछ रहा है, मतलब 1200 का आप जब 10% हटाओगे बटे में 100 लग जाएगा, और यहाँ से आपका वैल्यू कितनी आएगी, 120 निकल कर आएगी। ये तो आपने आसानी से निकाल क्योंकि क्या था, 10% था। अब वो क्या करेगा, वो आपको थोड़ा घुमा के दे देगा। कितना, उसने आपको ऊपर वाले सवाल में दे दिया 33 सही 1/3% दे दिया। तो उसने 33 सही 1/3% दे दिया। अब इसको कैसे निकलेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, 1200 था ना, सॉरी, 1200 इंटू 33 सही 1/3%, 1200 इंटू 33 सही 1/3%। ठीक है, 1200 इंटू 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3 को कैसे लिख सकता हूं मैं, परसेंटेज को छोड़ो एक बार, पहले ये बताओ कि 33 सही 1/3 को मैं किस तरीके से लिख सकता हूं। 33 तिया पढ़ा ना आपने, 33 तिया 90 प्लस 1, यानी कि क्या लिख सकता हूं मैं इसको, 33 सही 1/3 को क्या लिखा जा सकता है, 33 सही 1/3 को 100/3 लिखा जा सकता है। 33 सही 1/3 को क्या लिखा जा सकता है, 100/3 लिखा जा सकता है। तो 1200 का क्या पूछ रहा है, वो 33 सही 1/3% का मतलब है कि वो क्या पूछ रहा है आपसे, 100/3% पूछ रहा है 100/3%। अब मैंने क्या बताया कि परसेंटेज को हटाओगे तो बटे में क्या लगाओगे, 100 लगाओगे। परसेंटेज को हटाओगे बटे में क्या लगाओगे, 100, यानी कि वो ये पूछ रहा है 1200 का 100/3 इंटू 1/100। अब कई बच्चों को ये नहीं समझ में आएगा कि सर ये 100 बटे में कैसे आ गया। अभी बताता हूं मैं बटे में कैसे आया, उससे पहले एक बात समझ लो। क्या हो गया, 100 से 100 कैंसिल हो गया, बचा क्या, 1200 का 1/3। क्या बचा, 1200 का 1/3 यानी कि 400। क्या बचा, 1200 का 1/3 बचा, मतलब कितना आ गया आंसर, 400 आ गया। अब दो बातें, पहली बात कि अगर मुझे ऐसा याद होता कि एक्चुअल में लास्ट में आया क्या, सब कुछ काट पीट के जब मैंने इसको ऐसे लिखा 1200 का 33 से 1/3%, तो सब कुछ काट पीट के देखो क्या आया था, सब कुछ काट पीट के आया था अपना कितना, 1/3। तो
अगर मैं इसको यहाँ लिखूँ, अगर मुझे याद होता कि 33 से 1/3 को क्या लिखा जा सकता है, 1/3 लिखा जा सकता है, तो क्या मैं सीधा 1/3 ही नहीं लिख देता क्या? यस, मैं सीधा 1/3 ही लिख देता। तो यहाँ से आपका आंसर कितना आ जाता? 400। इतना लंबा चौड़ा करने की ज़रूरत ही नहीं थी। पहली बात समझ में आई कि फ्रैक्शन की ज़रूरत क्या है, यानी कि अगर 33 से 1/3% को मैं याद कर लूँ कि 1/3 है, वो 33 से 1/3% लिख लो, चाहे उसको 1/3 लिख लो, एक ही बात होती है। तो क्या आपको सवाल छोटा नहीं लगेगा क्या कि 1200 का 1/3 निकाल लो? अब मैं आपसे पूछूं कि 2800 का 14 से ही 2/7%। अब आप लोग तो इसको सॉल्व करोगे पहले, 14 7 98 और 2 100 ऐसे करके, और अगर मुझे याद होगा तो मैं सीधा लिखूंगा इसको 1/7, क्योंकि मुझे याद है कि 14 से ही 2/7% को क्या लिखा जाता है, 1/7 लिखा जाता है। और मैं यहां से आपको जितने में तुम उसको लिखोगे इतने में तुम्हें आंसर बता दूंगा कितना आएगा, 400 आएगा। तो फ्रैक्शन की जरूरत कहां है, यह बात आई समझ में? ठीक है। दूसरी बात आपको क्या समझनी है यहाँ पे, अभी सिर्फ यह समझना था कि जरूरत कहां है, कैसे याद करेंगे, याद होगी कि नहीं होगी वो मैं सब बताऊंगा आपको। इतनी बात समझ में आ गई। दूसरी बात ये वाली जो बात रह गई थी कि मैंने यहाँ बटे में 100 कैसे लिख दिया, जबकि वो 100 तो यहाँ था बटे में, तो वो उसको ऐसे करके क्यों लिख दिया? अब ये सुन लो, जिन बच्चों की मैथ बिल्कुल ही कमजोर है या कभी पढ़ी नहीं, तो वो समझ लेना क्या है। अगर मैं a/b में c का डिवाइड करता हूं, अगर मैं a/b में c का डिवाइड करता हूं तो ये कैसे होता है? देखो, तो c के बटे में क्या है? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं का मतलब क्या है? 1 है। a/b में अगर मैं c का डिवाइड करता हूं तो यानी कि c के बटा में कुछ भी नहीं है, तो मतलब 1 है। अब ये बड़े बटे के नीचे, ये बड़े वाले बटे के नीचे जो भी होता है, बड़े वाले बटे के नीचे जो भी होता है वो ऊपर चला जाता है और वो उल्टा हो जाता है। यानी कि अगर मैं इसको ऐसे लिखूं a/b इंटू, और बड़े बटे के नीचे क्या था? c/1 था। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं? 1/c लिख सकता हूं। ये आपका आंसर आएगा। समझे? मैं और लिखता हूं यहाँ पे, क्या 10/3 में 7 का भाग देना है। तो बेटा 7 के बटे में कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 7 के बटे में क्या है? 7 के बटे में 1 है। ऊपर कितना पड़ा था? 10/3 इंटू में ये 7/1 को ऊपर लेके जाओगे तो ये घूम के कितना हो जाएगा? 1/7 हो जाएगा। ये आपका आंसर आएगा। आई क्या बात समझ में? ये बात आपके समझ में आ गई। अब आप यहां से एक चीज सीख लीजिए, क्या कि अगर आपको क्या कहा, अगर वो क्या कह रहा है आपको कि a/b में c का भाग देना है, c का डिवाइड करना है, तो आप इस तरीके से नहीं करेंगे कि a/b फिर c फिर इसको घुमा के ऊपर ले जाते फिरेंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना आपने इसको कैसा करना है, क्या करने को कह रहा है वो? डिवाइड, यानी कि भाग करने को कह रहा है, तो इसको कहाँ लिख दो? डिवाइड में, यानी कि इसके ही नीचे लिख दो। एक ही बात है, देखो ये भी कितना था? इतना ही था, और ये भी कितना है? इतना ही आ रहा है। c का भाग करने को कह रहा है तो उस फ्रैक्शन के बटे में लिख दो, और अगर वो c का मल्टीप्लाई करने को कह रहा है, अगर वो c का मल्टीप्लाई करने को कह रहा है तो कहाँ लिख दो? यहाँ लिख दो। मल्टीप्लाई करने को कह रहा है तो ऊपर लिख दो, भाग करने को कह रहा है तो नीचे लिख दो। वो पूरा बटे में लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको कहूँ, क्या कहूँ कि क्या था वो? 1200 का 33 से, यानी कि 100/3% निकालना है। और आपको पता है कि प्रतिशत को हटाऊंगा तो बटे में क्या लगेगा? 100। तो बटे में 100 लगेगा, मतलब यही 100 कहाँ लिख दो? यहाँ लिख दो। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आएगा? 400। 100 का भाग देना है, मतलब उसको बटे में लिख दो आप, बस बात खत्म। और क्या बात समझ में आ गई है ना? तो मेरी कोशिश होती है कि एक से छोटी चीज आपको बताऊं मैं। अब देखो, अब आप फ्रैक्शन बनेगी कैसे? आपको पीडीएफ मिल जाएगी फ्रैक्शंस की, लेकिन अब बनते कैसे हैं वो मैं बताता हूं आपको। देखो, मैंने लिखा क्या, किसी चीज का क्या निकालना है? 10% निकालना है। मैंने लिखा क्या, किसी चीज का 10% निकालना है तो आपको मैंने बता रखा है कि जब परसेंट हटता, या अपने से करते हैं इसको, कि जब परसेंट हटता है तो डिवाइड में क्या लग जाता है? 100। जब परसेंट को हटा दोगे, परसेंट काट दोगे, तो बटे में क्या लग जाएगा? 100। तो क्या 1 0 से 1 0 कट के 1/10 नहीं आएगा क्या? 1/10 नहीं आएगा क्या? आएगा। यानी कि मैं चाहे 10% बोल लूं, चाहे मैं 1/10 बोल लूं, एक ही बात है।
ठीक है। मैं आपको लिखूं यहां पे 14 सही 2/7%, जैसे कि मैंने अभी यूज किया था 14 सही 2/7% अगर बोलूं मैं, तो आप क्या करोगे, पहले तो इसको सॉल्व करो। कैसे, देखो 14 7 98, 7 14 7 98 प्लस 2, ये मल्टीप्लाई होता है ना, मल्टीप्लाई गुणा मल्टीप्लाई, क्या होता है 14 7 98 और 2 100/7, यानी कि ये क्या कहना चाह रहा है, पहली बात तो ये कहना चाह रहा है कि 14 सही 2/7% मतलब 100/7%। अब आपने पढ़ रखा है क्या, आपने पढ़ रखा है कि परसेंट हटाओ और बटे में क्या लगाओ 100, और बटे में 100 लगाने का तरीका बता दिया मैंने आपको, सीधा डिवाइड के नीचे 100 जो भी चीज़ डिवाइड करनी है उसको आप कहाँ लिख दिया कीजिए, हर में, डिनोमिनेटर में लिख दिया कीजिए। 100 से 100 कट गया, आंसर कितना आया 1/7 आ गया। तो चाहे तो 14 से 2 अब कोई बच्चा 14 से 2/7 निकालेगा, आप इसका 1/7 निकालेंगे, इस तरीके से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। 14 से 2/7 को पहले सोल्व करूं, उससे बढ़िया तो 1/7 लिख दूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो आपको ज़्यादा नहीं याद करने हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में इतने ज़्यादा आते भी नहीं, आपके एग्जाम में आता है कोई 5-7 फिक्स हैं वही आते हैं वो, और वो भी याद नहीं करने, धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अपने आप चीज़ें क्या हो जाएंगी, धीरे धीरे याद हो जाएंगी। आई बात समझ में। अब देखो यहाँ से मैं कुछ एक बातें आपको कुछ एक लिख देता हूँ यहाँ पे कि 1/1 क्या होता है 100, यानी 100% क्या लिखते हैं 1/1। 1/2 क्या होता है 50%। 1/3 क्या होता है, बाकी इसकी PDF मिलेगी आपको। 1/4 क्या होता है 25%। 1/5 क्या होता है 20%। 1/6 क्या होता है 16 2/3%। 1/7 क्या होता है 14 2/7%। इसका प्रिंट निकालना आपने, प्रिंट आपको मिल जाएगा PDF में। 1/9 क्या होता है, ये फिक्स है, बस ये याद करने आपने। 1/10 क्या होता है 10%। 1/11 क्या होता है 9 सही 1/11%। 1/12 क्या होता है 8 सही 1/3%। 1/15 क्या होता है 6 सही 2/3%। 1/16 क्या होता है 6 1/4%। 1/20 5%। 1/25 4%। 1/40 2.5%। और एक रह गया 1/50 जो होता है कितना 2%। तो ये कुछ एक हैं, ये आपको धीरे धीरे अपने आप जब यूज करोगे तो आपको धीरे धीरे चीजें याद हो जाएंगी। अब क्या पता मैंने गलत ना लिखवा दिए हो, तो मैं आपको एक आधा चेक करके बताता हूं। मान लो ये उठा लेते हैं कि 1/9 11 से 1/9% सही लिखवाया क्या सर ने, देखते हैं। 1/9 को मैंने लिखा 11 सही 1/9%। मैं आपको दोनों तरफ से सोल्व करके दिखाता हूं इसको। दोनों तरफ से कैसे, अगर कोई फ्रैक्शन क्या पड़ी है 1/9, ये मान लो मैंने फ्रैक्शन दे दी, क्या दे दी 1/9 लिख दिया मैंने। अब आप मेरे को बताओ कि 1/9 को परसेंटेज में क्या लिखूंगा मैं, 1/9 को परसेंटेज में क्या लिखूंगा। तो मैंने क्या कहा आपको, कोई भी चीज को परसेंटेज में बदलना है तो आप क्या कर दिया करो इनटू में, किसी चीज के आगे परसेंट लगाना है तो इसके मतलब इनटू में क्या लगा दो 100 लगा दो। अगर आगे परसेंट लगाना है तो इनटू में क्या लगा दो 100। पढ़ चुके हैं अपने, ये आ गया कितना 100/9। जब इसको सॉल्व करोगे ये ऐसे बना के तो आपको मिलेगा ये क्या 1/9, तो 11 1/9%। ये देखो मैच कर रहा है क्या नहीं कर रहा, मैच कर रहा है ना। या इसको उल्टा पढ़े अपने क्या कि 11 1/9% को, तो 11 1/9 क्या होता है बताओ 11 9 99 और 1 कितना 100। वो क्या पूछ रहा है, वो 100/9% पूछ रहा है। अब अगर मैं यहां से क्या हटा दूं, परसेंट हटा दूं, तो बटे में क्या लगेगा 100। 100 से 100 कट जाएगा, आंसर कितना आएगा 1/9। ये देखो यहां मैच कर रहा है। तो क्या समझे, फ्रैक्शन से परसेंट बनाना है इनटू क्या मल्टीप्लाई 100, और अगर परसेंटेज से फ्रैक्शन बनानी है तो डिवाइड बाय 100। इस तरीके से आपकी ये चीजें चलती जाएंगी। तो इतनी बात समझ में आई आपकी, ठीक है। अब अगला क्या है देखो, अब आपको मैं बताता हूं, देखो धीरे धीरे फ्रैक्शन आपको मैं यही याद करवा दूंगा। मैं यहां 4 बार लिखूंगा, आपको अपने आप याद हो जाएगी वो। मैं यहां लिखता हूं कि
आफ्टर 14 2/7% इंक्रीज, 14/2/7% की वृद्धि के बाद, एक नंबर तो था, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं क्योंकि कोई सवाल नहीं है। 14/2/7% की इंक्रीज के बाद जो रिजल्ट निकला वो कितना निकला? वो निकला आपका 2400। तो आपको बताना है, मैं लिख देता हूं यहां पे, कोई संख्या 2400 हो गई। कोई संख्या कितनी हो गई? 2400 हो गई। आपने बताना है मूल संख्या कितनी थी, यानी कि ओरिजिनल नंबर क्या था। यानी कि वो कह रहा है कि बढ़ाने के बाद इतनी हो गई, वो बढ़ाने के बाद जो है वो कितनी हो गई? 2400 हो गई। सही है। अब एक बात को समझना यहां पे, अब 14/2/7% को क्या लिखते हैं, या पहले मैं आपको एक और करवाता हूं। देखो मैं यहां एक आसान लिखता हूं, पहले एक आसान लिखता हूं मैं कि 10% वृद्धि के बाद 2200 हो गई। 10% वृद्धि के बाद 2200 हो गई, तो ओरिजिनल नंबर क्या था? अब मेरी बात को पहले यहां सुनना ध्यान से, ध्यान रखना हमेशा, अपने आप में कोई भी चीज हमेशा क्या होती है? 100% होती है। कोई भी वैल्यू अपने आप में हमेशा क्या होती है? 100% होती है। यानी कि मैं ऐसे कहूंगा कि कोई चीज पहले ओरिजिनल कितनी थी, कोई भी चीज, यहां आपको समझ में आएगी, कोई भी चीज पहले अपने आप में कितनी थी? 100% थी। कोई भी चीज कितनी थी? 100% थी, प्लस अब वो 10% से बढ़ गई, मतलब अब वो जो रिजल्ट है वो कितना हो गया? अब जो रिजल्ट है वो कितना हो गया? 110%। अब पहले कितनी थी? पहले 100% थी, क्योंकि कोई भी चीज 100 क्यों थी? क्योंकि कोई भी चीज अपने आप में 100 होती है, और वो 10% से बढ़ गई, मतलब अब कितनी हो गई? 110 हो गई। और आपको दे रखी है कि बढ़ने के बाद वो संख्या कितनी हो गई थी? 2200। यानी कि वो संख्या परसेंटेज में तो कितनी थी? 110 थी, और वैल्यू कितनी थी? 2200। क्या मैं ये कह सकता हूं क्या कि 110% बराबर है किसके? 2200 के। क्या मैं ये कह सकता हूं क्या कि 110% किसके बराबर है? 2200 के बराबर है। तो अगर मैं ये कहूं कि 2200 जो वैल्यू, यहां मैं लिख देता हूं, ये देखो, 2200 जो वैल्यू है वो काय की है? 110 की। अनुपात में बताया था ना मैंने कि 2200 जो वैल्यू किसकी है? 110 की वैल्यू है। अपने को कितने की चाहिए? अपने को उसने ओरिजिनल नंबर पूछा है, तो कोई भी नंबर पहले कितना था? 100 था, यानी कि अपने को वैल्यू काय की चाहिए? 100 की चाहिए। 2200 रिजल्ट है, मतलब बढ़ने के बाद है, यानी कि वो 110 की वैल्यू दे रखी है, और वो पूछ क्या रहा है अपने से? 100 की वैल्यू पूछ रहा है। तो यहां पर आपका जो आंसर आएगा कितना आएगा? कितना आंसर आएगा आपका? 2000 आंसर आएगा आपका। यह आपका आंसर आ जाएगा कितना? 2000। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई इश्यू है तो बताओ। नहीं है? बोला करो, है ना, जहां भी हो तुम बोला करो वहां से, ताकि अपना इंटरेक्शन बना रहेगा। अब देखिए मैंने बटे में क्यों लगाया वो और सीख लो। अगर मैं कहूं कि 110 की वैल्यू 2200 है, तो एक की वैल्यू कितनी होगी? बताओ, खुद बताओ आप। 110 किलो चीनी 2200 रुपए की आती है, तो 1 किलो चीनी कितने की आएगी? अनुपात में नहीं करते थे, इतने की आएगी। और वो पूछ रहा है मूल नंबर, यानी कि वो किसकी वैल्यू पूछ रहा है? वो 100 की वैल्यू पूछ रहा है, मतलब वो संख्या कितनी है? 2000 आ गई। वो संख्या कितनी आ गई? 2000 आ गई। अब आते हैं अपने उस सवाल पे जो मैंने पहले दिया आपको, क्या कि 14/2/7% की वृद्धि के बाद में 2400 हो गया। वो 14/2/7% बढ़कर वो कितना हो गया आपका? 2400। यानी कि ये रिजल्ट है। अब अगर इस सवाल को आप 100 से करोगे, अगर आप ऐसे करो इसको 100% प्लस 14/2/7%, तो ये तो बहुत पॉइंटों में चला जाएगा। ये तो 14/2/7, फिर इसको सॉल्व करूंगा मैं, इतना थोड़ी करेंगे अपने, इतना नहीं करेंगे अपने। तो फिर क्या करें सर? सुनो, अब अगर यहां आपको फ्रैक्शन याद है, कौन सी फ्रैक्शन याद है?
कि 14 सही 2/7% को क्या लिखा जाता है, 1/7 लिखा जाता है। 14 सही 2/7% को क्या लिखा जाता है, 1/7, यानी कि 7 क्या है आपका बेस है, इसकी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। बड़ा था ना संख्या, बड़ी थी, तो 14 सही 2/7 को आपने यहाँ देखो, ये रहा, धीरे धीरे याद हो जाएगी, ये देखो यहाँ पे ये रही 14 सही 2/7 को क्या लिखते हैं, 1/7, तो 1/7 लिखते हैं। तो देखो 14 2/7 को क्या लिख दिया अपनों ने, फ्रैक्शन में लिख दिया 1/7। और मैंने क्या बताया था, इसका मतलब ये होता है कि 14 से 2/7% की वृद्धि हो रही है। तो अगर 100 मान के करते हो तो यानी कि 100% था, और अब क्या हो जाएगा, वो 14 से 2/7 से बढ़ जाएगा। और अगर इस सवाल को आप फ्रैक्शन में करते हो, इसका मतलब होता है कि 1/7 है, यानी कि ये मूल था, पहले कितना था 7 था, और अब बढ़कर कितना हो गया, वो 1 बढ़ गया, 7 पर 1 बढ़ गया, मतलब कितना हो गया, वो 8 हो गया। 7 पर 1 बढ़ गया मतलब कितना हो गया, वो 8 हो गया। ठीक है, अब आपको दे रखी है कि बढ़ने के बाद वो कितनी होगी, 2400। 2400 कब की वैल्यू है, बढ़ने के बाद। 2400 कब की वैल्यू है, 2400 वैल्यू है बढ़ने के बाद। बढ़ने के बाद मतलब ये पहले 7 थी, अब बढ़ने के बाद कितनी होगी, 8 हो गई, यानी कि 2400 काय की वैल्यू है, 8 की वैल्यू है। अपने को ओरिजिनल वैल्यू बतानी है, मतलब काय की वैल्यू देनी है अपने को, 7 की वैल्यू बतानी है। 7 की वैल्यू बताओगे तो कितना आंसर आ जाएगा आपका, 2100 आ जाएगा। आ गया ना 2100 आंसर। इतनी बात समझ नहीं। अब मैं 2-3 सवाल और करवाता हूँ, उसके बाद आपको मैं कुछ एक सवाल कराऊंगा टाइप वाइज जो एग्जाम में आती है। ये सिर्फ बेस चल रहा है आपका कि इस तरीके की चीजें आपने काम में लेनी है। अब देखिए मैं एक सवाल लिखता हूं कि 37.5% बढ़ने के बाद जो रिजल्ट है वो कितना आ जाता है, 88 आ गया। तो ओरिजिनल नंबर क्या था, ये शॉर्ट, ये सवाल नहीं आते, ये आपके बेसिक क्लियर करेंगे यहाँ से। तो 37.5% को क्या लिखते हैं, 37.5% को क्या लिखते हैं, 3/8। धीरे धीरे मैं यहाँ बोलूँगा, आपको अपने आप धीरे धीरे याद हो जाएगा। 37.5% को क्या लिखते हैं, 37.5% को लिखते हैं 3/8। तो मैंने क्या बताया कि जो डिनोमिनेटर होता है, हर होता है, वो हमेशा बेस होता है। यानी कि वो संख्या 8 थी, बेस था, और वो कितनी बढ़ गई, 3 बढ़ गई, मतलब अब कितनी हो गई, वो 11। 8 पर 3 बढ़कर कितनी हो गई, वो 11 हो गई। तो अब 88 क्या है, 88 क्या है बताओ, 88 रिजल्ट है। रिजल्ट का मतलब बढ़ने के बाद है, बढ़ने के बाद है, यानी कि क्या की वैल्यू है ये, बढ़ने के बाद रेशियो में कितनी है, बढ़ने के बाद रेशियो में कितनी है, 11 है। यानी कि 88 वैल्यू किसकी है, 11 की। अपने को वैल्यू किसकी निकालनी है, 8 की निकालनी है। तो यहां से कितना आ जाएगा, 64, ये आपका आंसर आएगा। यानी कि पहले कितनी थी वो। आपसे एक सवाल और पूछ ले कि क्या पूछ सकता है वो, 28 सही 4/7% से बढ़ाई गई, 28 से 4/7% से बढ़ाई गई, तो जो डिफरेंस आया, यानी कि बढ़ी कितनी वो, तो जो डिफरेंस आया वो डिफरेंस आपका था 20। तो आपको बताना है कि वो ओरिजिनल नंबर कितना था और नया नंबर, न्यू नंबर कितना था। 28 से ही 4/7 से बढ़ाया तो उसमें डिफरेंस कितना आ गया, डिफरेंस आ गया 20 का। आपको बताना है कि ओरिजिनल नंबर कितना था और नया नंबर कितना था, दोनों बताने हैं आपने। तो बच्चे 28 से 4/7 को क्या लिखते हैं, 2/7 लिखते हैं। नहीं पता, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, 28 से 4/7 को क्या लिखते हैं, 2/7 लिखते हैं। तो 2/7 का मतलब क्या है, 2/7 का मतलब है कि ये आपका बेस है, और 2 से क्या किया गया, बढ़ाया गया। देखो ये बढ़ाया गया, यानी कि पहले 7 थी, अब 2 से बढ़ के कितनी हो गई, वो 9 हो गई। 7 थी, अब 2 से बढ़ के कितनी हो गई, वो 7 से बढ़ के वो 9 हो गई। यानी कि बताओ कितना डिफरेंस आया। इस बार बच्चे क्या दे रखा है आपको, ये 20 नया नंबर नहीं दे रखा, इस बार ये जो 20 दे रखा है ये डिफरेंस दे रखा है। यानी कि पहले से और अब में कितना डिफरेंस है। अगर आपको रेशियो पूरा कंप्लीट याद है, अच्छे से पता है, तो कुछ भी नहीं है सवाल। 7 से कितनी होगी वो संख्या, 9 हो गई, मतलब कितना डिफरेंस आया, कितना डिफरेंस आया, 7 से 9 हो गई, मतलब कितना डिफरेंस आया, 2 का डिफरेंस आया।
और आपको, या ऐसे करो आप 1 की वैल्यू निकाल लो, 1 अनुपात की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। 7 से 9 हुआ, मतलब डिफरेंस कितना, 2 का। वैल्यू में डिफरेंस कितना है, वैल्यू में डिफरेंस है 20 का, यानी कि 2 की वैल्यू 20 के बराबर है, तो 1 की वैल्यू कितने के बराबर होगी, 1 की वैल्यू बराबर हो गई 10 के। तो अब मेरी बात को समझो, अब अगर 1 की वैल्यू 10 है तो 7 की वैल्यू 70 और 9 की वैल्यू 90। 1 अनुपात की वैल्यू अगर 10 है तो 7 की वैल्यू 7 दाया 70 और 9 की वैल्यू 9 दाया 90। तो ये आपका ओरिजिनल नंबर आ जाएगा, ये आपका नंबर आ जाएगा कब, बढ़ने के बाद का नंबर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये कुछ हमारा बेसिक था जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एक सवाल और करवा रहा हूं मैं आपको, थोड़ा सा अच्छा सवाल है ये, देखो कैसे, क्या सवाल है। ये सवाल ये है कि एक गांव में, मैं लिख देता हूं, जो पॉपुलेशन थी, एक गांव की जो पॉपुलेशन थी, ये लगभग मैं हर बैच में करवाता हूं, पॉपुलेशन जो थी वो कितनी थी, 1,89,000। टोटल पॉपुलेशन कितनी थी, 1,89,000। ठीक है, और उसमें से विमेन कितनी थी, विमेन थी उसमें 44/9%, आउट ऑफ विच, जिनमें से 50% क्या थी, मैरिड थी। एक गांव में टोटल पॉपुलेशन थी 1,89,000 और उसमें से 44 सही 4/9, 44/9% क्या थी, 44/9% फीमेल थी, और उसमें से भी क्या था कि 50% मैरिड थी। तो अब आपको बताओ, आपको बताना है कि टोटल पॉपुलेशन में कितने प्रतिशत लोग मैरिड हैं। टोटल पॉपुलेशन में कितने प्रतिशत लोग क्या हैं, मैरिड हैं। देखते हैं कितने हैं। तो 44 सही 4/9% है, तो बच्चे 44 सही 4/9% को क्या लिखेंगे, 4/9। 44 सही 4/9% की जो क्या होती है, कि जो फ्रैक्शन होती है वो क्या होती है, 4/9। अब ये क्या कह रहा है कि टोटल पॉपुलेशन में से जो वुमेन है वो है 44 सही 4/9। इसका मतलब जो बेस है वो क्या है, वो टोटल पॉपुलेशन है। अब यहां वो चीजें जो शुरू में मैंने करवाई, जो आपको एक बार थोड़ी अजीब लगी होंगी, यहां आपको समझ में आएंगी कि वो कैसे काम में आएंगी। क्या है, देखो कि वो किसका है, वो 44/9% कितने में से है, वो टोटल पॉपुलेशन में से 44 से 4/9% है। यानी कि जो बेस है ये क्या है, ये क्या है, आपका टोटल पॉपुलेशन है। ठीक है, और कौन है 44 सही 4/9% कौन है, वो वुमेन है। यानी कि ये 4 क्या है, आपकी वुमेन है। वुमेन 44 सही 4/9% है, किसका, टोटल पॉपुलेशन का। तो ये बटे में आ गई टोटल पॉपुलेशन, और कौन है, वो वुमेन है, तो ऊपर क्या आ गया, वुमेन आ गया। तो 4 क्या है उसमें, वुमेन है। इतनी बात समझ नहीं। तो अगर मैं लिखूं यहां पर टोटल पॉपुलेशन कितनी है, 9 है, तो अब अगर इसको मैं बांटूं मैन और वुमेन में, तो बताओ मैन कितने, वुमेन कितनी आ गई, 4। तो बताओ मैन कितने बच गए पीछे, 5 बचे, नहीं बचे। टोटल में से क्या कह रहा है, टोटल 9 में से क्या है, टोटल 9 में से 4 वुमेन है, 4 वुमेन है, तो पीछे 5 क्या बच गए, पीछे 5 मैन बच गए। ठीक है, और मैरिड कितने हैं, मैरिड के बारे में क्या पता है कि टोटल पॉपुलेशन आउट ऑफ विच। अब देखो, अब यहां क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि आउट ऑफ विच, यानी कि महिलाओं में से 50% क्या है, मैरिड हैं। 50% मैरिड है, किसका, महिलाओं का। 50% किसका मैरिड है, महिलाओं का मैरिड है। 50% को क्या लिखते हैं, 1/2। तो कितना हो गया ये, 2। 50% का मतलब आधा, यानी कि 4 में से आधी महिलाएं मैरिड हैं, मतलब 2 महिलाएं मैरिड हैं। अब आप खुद को दिमाग लगाना है, अगर आधी महिलाएं मैरिड हैं तो आधे वुमेन, 2 महिलाएं मैरिड हैं तो 2 मैन भी तो मैरिड होंगे। महिलाओं का विवाह किसके साथ हुआ होगा, महिलाओं का जो ये 2 महिलाएं हैं इनका विवाह किसके साथ हुआ होगा, इसी के साथ हुआ होगा। 2 कपल होंगे ना, कि 2 महिलाएं मैरिड हैं तो उनके साथ 2 आदमी भी तो मैरिड होंगे।
ठीक है। अब कई बच्चे यहाँ दिमाग लगाते हैं कि सर किसी बाहर गांव में शादी करवा दी, ये करवा दिया, वो करवा दिया, तो ये मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं अपने, फालतू दिमाग मत चलाओ अपना। एक गांव में 2 महिलाएं मैरिड हैं तो उसके साथ में आप मान के चलो, दिमाग यहाँ ये लगाओ कि 2 महिलाएं मैरिड हैं तो 2 आदमी भी उनके साथ में मैरिड होंगे। तो बताओ टोटल कितने लोग मैरिड हैं? टोटल कितने लोग मैरिड हैं? टोटल 4 लोग मैरिड हैं। टोटल कितने लोग मैरिड हैं? 2 महिलाएं मैरिड हैं और 2 महिलाएं हैं और 2 आदमी हैं, 4 लोग मैरिड हैं। टोटल पॉपुलेशन में कितने, किस पर बताना है? टोटल पॉपुलेशन पर बताना है। तो टोटल पॉपुलेशन की बेस क्या बनेगा इसका? टोटल पॉपुलेशन बनेगी, ठीक है। 4/9, 4/9 को क्या लिखते हैं? 44 सही 4/9%, ये इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि टोटल कितने 4/9 यानी कि 44 सही 4/9% लोग जो हैं वो क्या हैं? टोटल गांव में मैरिड हैं, उसमें मैन भी हैं और उसमें वुमेन भी हैं। तो टोटल 44 सही 4/9% लोग क्या आ गए? आपके मैरिड आ गए। ये था कुछ एक बेसिक कंसेप्ट जो आपको समझ में आया होगा। एक सवाल और आया था, देखो क्या आया था, आखिरी सवाल है आज का, क्योंकि आज अपने इतना पढ़ेंगे, बेसिक है अपना, उसके बाद में फिर मैं आपको कल सवाल कराऊंगा। क्या? एक सवाल आया था कि किसी संख्या के, दिमाग लगाना, किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ने पर वह संख्या खुद प्राप्त हो जाती है। वह संख्या खुद प्राप्त हो जाती है, तो वह नंबर क्या था? आफ्टर एडिंग 75 to the 75% of a number, we get the number itself. Then नंबर क्या होगा? ये एक सवाल है कि अगर आप किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ दोगे, 75% में 75 जोड़ दोगे तो वो नंबर आ जाएगा। आप एक बात को समझना, कोई भी नंबर अपने आप में क्या होता है? कोई भी दुनिया में कोई भी चीज वो अपने आप में कितनी है? वो अपने आप में 100% है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि नंबर के 75% में, बताओ उसको छोड़ो, आप ये बताओ कि 75% में कितना जोड़ूं कि 100% आ जाए? किसी संख्या का 75% है और कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है, तो बताओ 75% में कितना जोड़ूं कि 100% आ जाए? तो आप कहोगे सर 25% और जोड़ दोगे तो क्या आएगा? 100% आएगा। कोई संख्या के 75% में कितना जोड़ूं मैं? 75% में अगर मैं 25% जोड़ूंगा तभी तो कितना आएगा? 75% में 25% जोड़ूंगा तभी तो आएगा कितना? 100%। तो 75% में 25% जोड़ोगे तब वो जाके कितना आएगा? 100% होएगा। यानी कि वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि अगर 75% में क्या जोड़ने पर, 75% में 75 जोड़ने पर वो नंबर कितना बन जाता है? वो नंबर 100% बन जाता है। 75% में अगर 75 जोड़े जाते हैं तो हमें कितना मिलता है? वो नंबर, द नंबर इटसेल्फ, वो नंबर खुद मिलता है, यानी कि उस नंबर का 100% मिलता है। तो बताओ 75% में कितना जोड़ने पर 100% मिलेगा? तो 25%। यानी कि ये जो 75 वैल्यू है काय की है? ये 75 काय की वैल्यू है? ये आपकी 75% की वैल्यू है। काय की वैल्यू है ये? 75। यानी कि 75% में 25% जोड़ूंगा तो 100% बनेगा। तो आपने 25% जोड़ा और नंबर में कितना जोड़ा? वैल्यू में कितना जोड़ा? 75। यानी कि 25% बराबर है किसके? 75 के। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 3। ठीक है। और कोई भी नंबर अपने आप में कितना होता है? कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है। और 1% की वैल्यू कितनी है? 1% की वैल्यू 3 है। और कोई भी नंबर अपने आप में कितना होता है? 100%। तो वो नंबर कितना आ गया? 300 आ गया। कोई भी नंबर अपने आप कितना होता है? 100% होता है। उसमें आपने क्या जोड़, 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी?
300 आ जाएगी। तो ये नंबर कितना था, 300% था। ये सवाल एक बार पूछा गया था, किसी स्टेट पीसीएस का सवाल है, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का सेशन, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कुछ परसेंटेज के कुछ एक बेसिक सवाल बताए। सवाल नहीं मतलब कि बेसिक किस तरीके से परसेंटेज की फ्रैक्शन बनती है, फ्रैक्शन क्यों बनाते हैं, क्या काम आती है, किस तरीके से परसेंटेज निकालते हैं, ये सारी बातें मैंने आपको बताई। और उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद भी आई होगी। जैसा कि मैं हर लेक्चर में बोलता हूँ कि ये लेसन देखने के बाद आपके रिव्यू ज़रूर दीजिएगा। तो दोस्तों दोबारा मिलेंगे इसके सवालों के साथ। ये तो सिर्फ बेसिक था, एक वीडियो में मैं मेरे सवाल कराऊंगा, उसके अगली वीडियो में जो आज तक आए हैं सीसेट में वो करवाएंगे। तो दोस्तों आपके रिव्यू ज़रूर दीजिएगा। दोबारा मिलेंगे इसके दूसरे सेशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।